आपका मन हो तो एक बार पुनः ये पंक्तियां पढ़ी जाएं, लेकिन शर्त यह कि तालियां उससे दुगनी होनी चाहिए। फारूक भाई फिर से पढ़िए। आमीन। झेलम नदी का पावन कोई नीर हमसे छीने, धरती पे स्वर्ग जैसी तस्वीर हमसे छीने, केसर की क्यारियों की जागीर हमसे छीने, और किसके लहू में दम है कश्मीर। जिंदाबाद फारूक भाई, जिंदाबाद। मेरी सारी थकान खत्म हो गई आपकी तालियों से, बहुत आनंद आया कसम से। और मैं अब तक के 35 साल से कवि सम्मेलन पढ़ता रहा हूँ, उन सारे कवि सम्मेलनों को दरकिनार करते हुए एक ये कुछ क्षण जो मैंने आपके साथ जिए हैं पूरे जीवन के लिए स्मृतियों में कैद रहेंगे। नहीं, क्या बात, क्या बात। और मैं सोचता हूँ इससे पहले मुझे क्यों नहीं बुलाया गया या आपके बीच में मैं क्यों नहीं आया। 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ। स्वागत फारूक भाई, स्वागत। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिंदाबाद। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं अपने धर्म ग्रंथ कुरान से ये 4 पंक्तियाँ निकालता हूँ और ऐसे लोगों को देता हूँ, सुनो। स्वागत। कि निकम्मे काम करने से कभी शोहरत नहीं मिलती, निकम्मे काम करने से कभी शोहरत नहीं। क्या बात है, ये प्यार है महाराजगंज की जनता का। ज्यादा मतलब ना, उनका वजन ज्यादा नहीं है। निकम्मे काम करने से, वाह। कि निकम्मे काम करने से कभी शोहरत नहीं मिलती, किसी कायर को दुनिया में कभी इज्जत नहीं मिलती, किसी कायर को दुनिया में कभी इज्जत नहीं मिलती, करे जो मां से गद्दारी उसे दुनिया में भी जिल्लत, करे जो मां से गद्दारी उसे दुनिया में भी जिल्लत, खुदा के घर भी ऐसे शख्स को जन्नत नहीं मिलती। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ये सब कहा हुआ है बड़े लोगों का। आइए कुछ क्षण आनंद के आपके साथ बिताते हैं। मेरी वंदना यही समाप्त होती है। अब कविता के क्रम में देखता हूँ कितना मैं आनंद आपको दे सकता हूँ और कितना आनंद आप मुझे दे सकते हो। स्वागत। सबसे पहले जब सूरत का फोन लिया तो मेरी स्पीकर मैंने दी तो इन्होंने एक अनुरोध किया कि अपना एक फोटो बैनर पे छपने के लिए दे दो, तो मैंने ये फ़ोटो दे दिया। तो उन्होंने तुरंत दूसरा फ़ोन किया, कहा ये फ़ोटो तो ठीक ठाक नहीं है, ज़रा जो आकर्षण जिसपे हो वो वाला फ़ोटो भेजो। तो मैंने सोचा अगर 30-35 साल जब मैं मुझे आकर्षण था, वो फ़ोटो अगर लगाऊंगा तो लोग जब देखेंगे बैनर को और मुझे, तो उनके अंदर एक भ्रम पैदा होगा, यार ये तो डुप्लीकेट, वो असली वाला नहीं आ पाया, ये डुप्लीकेट आ गया है। तो मैंने फिर यही फ़ोटो भेजा। होता ये है कि जब काफ़ी अंतराल के बाद हमारे सामने कुछ होता है तो बहुत सारे भौतिक परिवर्तन हो चुके होते हैं। मेरा एक बेटा एल्बम देख रहा था, उसमें 30-35 साल पुराना मेरा फोटो लगा था, तो वो मुझे नहीं पहचानता। अपने माँ से उसने कुछ सवाल किए, वहाँ से एक आनंद उठाता हूँ। एक बात और बता दूँ, मेरी कविता आपके बिल्कुल इर्द गिर्द घर परिवार खेत खलिहान आंगन में घूमे सुनेगा। वो प्रश्न कर रहा है और एक मज़ेदार बात करती कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है। कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है, और सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाएं जरा अनुमान कौन है। श्रीमती बोली बेटा यही तो है बात तेरे, अब मत पूछना ये इंसान कौन है। और बेटे ने कहा कि ये पापा है तो घर में ये दाढ़ी वाला गंजा मुआ बेईमान कौन है। देखिए छोटी छोटी बातें कितना आनंद देती हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। एक दूसरा चित्र और आपको देता हूँ, बिल्कुल पारिवारिक। जितने शादीशुदा लोग बैठे मेरे साथ शेयर करेंगे, पति पत्नी में अगर नोक झोंक न हो, वाद विवाद न हो, हंसी मजाक न हो, तो मेरी समझ से वैवाहिक जीवन का कोई आनंद नहीं रहता है। ये होना बड़ा जरूरी होता है।
लेकिन कभी कभी ये लोग जो वाद विवाद झगड़े का कारण भी बन जाता है, और जब झगड़ा बढ़ जाता है तो पत्नियां अटैची बहुत जल्दी बांधती हैं नाराज होकर। हर पति का ये विश्वास होता है ये अटैची जाकर के अपने मायके में ही खोलेंगे, लेकिन उस गुस्से में अगर आप उससे पूछ बैठे कहाँ जा रही हो तो उत्तर क्या मिलता है, आप आनंद लीजिएगा। कि झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। और मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के सुख दुख सहना। बोली झुझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। बोली झुझला के, यही गुस्से में बोलती कि बोली झुझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। मैंने कहा हमें पता था कहाँ जा रही। अब ये बात सुनने के बाद आप सब जानते हैं, वो भी लोग बैठे हुए हैं, कि झगड़ा खत्म नहीं हुआ होगा, झगड़ा और बढ़ गया होगा। जब कभी झगड़ा बढ़ जाता है तो हम पतियों का नैतिक कर्तव्य होता है कि वो झगड़े को शांत किया जाए, गुस्से को ठंडा किया जाए। इसके लिए हमारे पास एक ही नुस्खा, एक ही उपाय की सूत्र होता है कि पत्नी की थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जाए। तो मैंने भी सोचा थोड़ी सी प्रशंसा कर देते हैं, कुछ शब्द खर्च कर देते हैं, थोड़ा मस्का लगा देते हैं, झगड़ा बड़ा खत्म हो जाए। तो मैंने उसके लिए उदाहरण ढूंढे, 4 उदाहरण से उसकी तारीफ की मैंने। पहला सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक और राजनीतिक, ये 4 उदाहरण मैंने प्रशंसा के लिए चुने। इसमें एक शब्द आ गया है विजन। विजन माने होता है पंखा जलने के। पारंपरिक पत्नियां जब भोजन परोसती थी तो हवा करने के लिए, ठंडा करने के लिए पंखा जलती थी, मत पीछे पड़ जाए। और दूसरे विजन के माने आप सब जानते हो उपद्रव के भी होते हैं। इस शब्द का प्रयोग सुनेगा कि भोजन परोसती हो विजन डुला के जब, भोजन परोसती हो विजन डुला के जब, मुझे टीवी वाली हुई श्रीमती लगी। भोजन परोसती हो विजन डुला के जब, मुझे टीवी वाली हुई श्रीमती लगती। और बच्चों को दुलार प्यार से जो पुचकारती हो, ममता मई सी देवी पार्वती लगती। बच्चों को दुलार प्यार से जो पुचकारती हो, ममता मई सी देवी पार्वती लगती। पूजा पाठ जब तप व्रत करती हो जब, सत्यवान की प्रिया सावित्री सती लगती। यह दावा की कुछ समझिएगा कि पूजा पाठ जब तप व्रत करती हो जब, सत्यवान की प्रिया सावित्री सती लगती। और बात बात पे जो फटकारती हो, कांपता मैं अधिकारी जैसा तुम मायावती लगती। ये आनंद की बात और अध्यक्ष का आदेश है, और इनका आदेश हम सब कवियों की अध्यादेश होता है। मैं अध्यक्ष जी को के आदेश का पालन करता हूँ और अध्यक्ष जी को ही एक गीत समर्पित करता हूँ। इनके बहाने से कवियों को भी समर्पित हो जाएगा और आप सबको भी सुनेगा। और ये गीत जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये गीत क्या है, हम पुरुषों का मरसिया है, हम पुरुषों का रोना है। और ये रोना इसलिए है कि पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा, और उसकी इस, हाँ भैया बैठ गया, हमें थोड़ा दिक्कत हुआ। हाँ मित्र बैठ। तो इससे पहले हमारा बड़ा रुआबदाब घरों में चलता था, आप सब जानते हैं। दबंगई को हम लोगों ने की, कुछ गलतियाँ भी हमसे हुई, इनका शोषण उत्पीड़न भी हमसे हो गया गलती से। और जब इनका शोषण उत्पीड़न ज़्यादा बढ़ गया तो सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए समय समय पर कानून बनाए। महिला उत्पीड़न का कानून, दहेज उत्पीड़न का कानून, घरेलू हिंसा का कानून और जाने कितने कानून, ये ढेर सारे कानून इनके पक्ष में बन गए। तो हम पुरुषों की स्थिति बड़ी दयनीय होगी। पहले वो काम जो हम वाप से लेते थे, अब नहीं ऐसा होता। जैसे पहले चाय पीनी होती थी तो मैं श्रीमती से बड़े वाप से बोलता था कि चाय बना लाओ, वरना तुरंत चाय आ जाती थी। मुझे जाड़े में कभी सम्मेलन में जाना था, बड़ा कड़क जा रहा था, मैंने उसी लहजे में उसी राम में बोल दिया श्रीमती से कि पानी गर्म करो, वरना श्रीमती बोली वरना आप क्या करेंगे। हमने कहा वरना हम ठंडे पानी से नहा। तो अब इतने ढेर सारे कानून के पक्ष में जब बन गए हैं तो ऐसा तो बोलना इनका स्वाभाविक है और हमको ऐसा सुनना पड़ेगा। गीत पढ़ता हूँ, सावधानी से सुनिएगा। मेरी अपनी आंचल की बोली है, इधर थोड़ा सा भोजपुरी का
पुट रहता है, लेकिन अवधी भोजपुरी दोनों सगी बहनें हैं। दोनों भाषाएं बड़ी आसानी से समझी जाती हैं, लेकिन कुछ शब्द एक आध हो सकता है आप समझ में ना आए, उसका अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता है। मैं इसलिए क्षमा मांगता हूँ। और एक बात बता दूँ उसके पहले, मेरा एक चीनी मित्र था, अस्पताल में भर्ती था। मैं उसे देखने गया, बड़ी गंभीर अवस्था में था, ऑक्सीजन लगा हुआ था, आईसीयू भर्ती था। तो मैंने उसे सांत्वना दिया कि भैया बहुत अच्छा अस्पताल है, तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज चला, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इतना कह करके सांत्वना का उस पर उल्टा असर हुआ। वो बड़ी जोर से चीखा, आंखें लाल लाल उसकी बाहर निकाली और चिंग चांग चूं करके मर गया। मुझे चीनी नहीं आती थी। मैंने एक दुभाषिए से बाहर जाके पूछा कि भैया ये मेरा मित्र था, ये चीनी जानता था, मैं नहीं जानता हूँ, चिंग चांग चूं करके मर गया, इसका मतलब क्या होता है? उसने कहा इसका मतलब होता है अबे ऑक्सीजन की पाइप से पैर हटा। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरी गीत का भी चिंग चांग चूं हो जाएगा, समझ में आएगा तो मजा आएगा। मैं गीत पढ़ता हूँ। अच्छी जगह लगा है। हाँ भाई फारूक भाई, कि हमका बलम जो सतई हो, हमका बलम जो सतई हो, तो जेल माही असला बजई हो। हमका बलम जो सतई हो, तो जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया। जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया। मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छन्या छन्या। क्या बात है, और चौका बर्तन करो सवेरे, उठ के चाय बनाओ और पहले साड़ी प्रेस करो, फिर कभी सम्मेलन जाओ नहीं। मनी हो कहा तो पछितई हो, जेल माही असला बजई हो। हमका बलम, हम और हमारी ये पूरी जमात पूरे देश में घूमती रहती, भ्रमण करती रहती है, लेकिन किस शर्त के ऊपर हमको बाहर निकलने की अनुमति मिलती है? आप भी कभी बाहर जाइएगा, इस शर्त का अनुपालन करिएगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। हाँ, कि दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नईया गुवाहाटी, दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नईया गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो छमक छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलम ही से भी तुमने की जो का झांकी कही, राह में जो नहीं ना लड़ई हो, तो जेल माई कसला बजई हो। हमका बहुत बलम, अच्छे। न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, सब जानते हैं, जितने सुरक्षा के स्तंभ हैं सब जानते हैं ये नारी अबला है, वो पीड़ित है, इसका शोषण हुआ है, पुरुष संवेदनशील है, लेकिन ऐसा है नहीं। अबला आप लोग समझ रहे होंगे तो इसलिए कहा जाता है कि इनके बल नहीं होता है, और अब इनको कानून का बल मिल गया इसलिए सबला हो गया, ऐसा नहीं। अबला इनको पहले इसलिए कहा जाता था, घरेलू और पारिवारिक महिलाएं होती थी, कामकाजी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती थी। हम लोग जाते थे, कमा के ले जाते थे, थोड़ा देते तो पैसा थोड़ा बचा लेते थे, और जब खत्म हो जाता तो ये लोग कहते थे अबला अबला, नाम पड़ गया इनका अबला। अब ऐसा नहीं है, अब ये लोग पढ़ लिख गई, बाहर निकलने लगी, अकाउंट चेक करने लगी, कभी सम्मेलन से जाता हूँ पूरा लिफाफा निकाल लेती, बोलती है सबला, इसलिए सबला है, अब ये सबला इसलिए। न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, नारी अबला उत्पीड़ित असहाय दलित जग माने, और को मानी जो हमरे ऊपर तुम आरोप लगई हो, और मेहरी लतियावती है तुम कही का जाए बताई हो, कौनो ढूंढे गवाही ना पई हो, जेल माही असला बजई हो। हमका बलम जो सतई हो। ये दोनों 3-3 मिनट के गीत हैं, मैं और थोड़ा सा आनंद बढ़ाने पड़ता हूँ। एक व्यंग गीत के लिए भाई सूरज ने मुझसे अभी कान में कहा था, गाया था, पहले भी कह चुके हैं। इस गीत ये जिस पात्र के लिए मैंने लिखा है, ये मेरा बड़ा लोकप्रिय पात्र रहा है, जिसको लेकर के मैंने बहुत कविताएं लिखी है, 7-8 पूरा एपिसोड बनाया है। तो जैसे एक 3 मिनट का गीत पढ़ता हूँ। स्वागत। इस गीत में एक नाम आ गया है और एक पद आ रहा है। अगर इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हो और उसके समीकरण मेरे गीत से मिल जाए तो उदारता पूर्वक मुझे क्षमा करेगा। उद्देश्य केवल इतना है कि वो लाभ का पद, बिना लाभ का पद जो जनता हमको देती है, उससे अगर कोई गलत लाभ ले रहा हो
फिर वो चला जाए तो क्या होगा। अब सुनेगा गीत को, मजा लीजिएगा। आप सुन गए हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। बताओ रमजानी, टीवी पे बहुत बताओ रमजानी, अब का करियो बताओ रमजानी, अब का करियो बताओ दिल जानी, अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो नाली खड़ंजा नरेगा मखायो। बिल्कुल सही बता रहे हैं। पहले नाली आई हमारे गाँव, प्रधान जी खा गए, फिर खड़ंजा आया, प्रधान जी खा गए, उसके बाद लौटी आई। योजना है बनने की लेट नाली खड़ंजा नरेगा मखायो, पहले की तलिया का फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी, अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो बताओ रमजान। आलू और रोटी का मुँह ना लगायो, आलू और रोटी का मुँह ना लगायो, तहरी और खिचड़ी तो अब लो न खायो, उड़ायो बिरयानी, अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जहिका मोटानी रहे पड़िया, भैंस दुबरानी, अब का करियो चली गई परधानी। अगर इजाजत दे दे आपको, मंच भी मुझे इजाजत दे दे, तो 3 मिनट का एक छोटा सा गीत। बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां दोनों हाथ से बिल्कुल इजाजत दें। वोट मांगने वाले सुधानी भाई कह रहे गीत ये। मैं सोच रहा था कि एक अपनी अच्छी कविता से 3 मिनट का था, अगर वो पढ़ूंगा तो थोड़ा 6 मिनट का समय लग जाएगा। स्वागत स्वागत है बोलो स्वागत। एक आनंद का गीत हो सुन लीजिए। हाँ स्वागत स्वागत। वो तो टीवी पे बहुत लोकप्रिय हुआ था, सब टीवी बाबा में। कविता का शीर्षक है दो प्रत्याशी। हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये हमारा मतदान की सभा है और हम 2 प्रत्याशी हैं, हम तो सुंदरानी साहब हैं और दूसरे हम प्रत्याशी हैं। ऐसे ही चुनाव में भी 2 प्रत्याशी होते हैं। मेरा विचार है एक बार जनता एक को जिताती है, एक को हरा देती है, अगली बार वो प्रत्याशी फिर बदलती है, हारे हुए को जिता देती है, जीते हुए को हरा देती है। तो मैंने निष्कर्ष ये निकाला कि अगर जीता हुआ वाला अच्छा था तो हारे वाले को नहीं दोबारा जिताना चाहिए, तो उसी को बार बार जिताते। अगर वो अच्छा था फिर उसको क्यों बदलने की जरूरत थी। तो हमारी समझ बात एक आई कि दोनों प्रत्याशी बराबर हैं। तो 2 प्रत्याशी हम दोनों बराबर हैं, दोनों कवि हैं, दोनों के साथ माइक है, सभा को संबोधित करते हैं, कवि हैं इसलिए सच बोलेंगे, और सच बोलेंगे तो एक बोलेगा, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं। पढ़ता हूँ सुनिएगा। 2 प्रत्याशी कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, वही है कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख करे रे, चोर चोर भाई मौसेरे। इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम किसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। 2 ही लाइन में से चुनना है, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। पहली समानता कि मैं हूँ पंडा ये है काजी, मैं हूँ पंडा ये है काजी, दोनों ही कुर्सी से राजी। न मैं पुजारी न ये नमाजी, मैं भी पाजी ये भी पाजी। कि मैं हूँ पंडा ये है काजी, दोनों ही कुर्सी से राजी। न मैं पुजारी न ये नमाजी, मैं भी पाजी ये भी पाजी। फर्क नहीं पड़ता है कोई मुझे चुनो या इसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोल। शब्दों का अंतर हो सकता है लेकिन गुणवत्ता दोनों की बराबर है। कि मैं झगड़ा लूं ये है लड़ाकू, मैं झगड़ा लूं ये है लड़ाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी डाकू। मैं झगड़ा लूं ये, मैं झगड़ा लूं ये लड़ाकू,
मैं चंगेजी हूँ या लाटू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी डाकू, दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे किसको हमारे सिवा, बोलो। तीसरी समानता कि राजनीति का एक ककहरा, राजनीति का एक ककहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूं अंधा ये है बहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूं अंधा ये है बहरा, दोनों नहीं सुने देखेंगे, रो चाहे किसको हमारे सिवा, बोलो सुनोगे तुम किसको। चौथी समानता कि अपना एक है काशी काबा, अपना एक है काशी काबा, शहर के बाई पास का ढाबा, अपना एक है काशी काबा, शहर के बाई पास का ढाबा, शाम ढले तो वही जनाबा, उड़े कबाबा चले शराबा, दोनों एक साथ विश करते, किस करते हैं मिसको हमारे सिवा, बोलो सुनोगे तुम किसको। अच्छा, ये लड़ाई झगड़े बहुत थोड़ी देर के होते हैं, वाह वाह वाह, चुनाव के बाद, उसके बाद पता नहीं कौन किस दल में मिल जाए, कौन किसको समर्थन दे दे, कैसे सरकार बन जाए, कुछ कहा नहीं जाता, जनता को कुछ नहीं पता। हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, बस